गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आप सभी लोगों का कक्षा 10 की मैथ में स्वागत है। आज आप सभी लोग कक्षा 10 की मैथ बहुपद देखेंगे जो आपने कक्षा 9 के में पढ़ा है। तो बहुपद होता क्या है, पहले हम इसके बारे में जानेंगे। बहुपद का अर्थ होता है अधिक पद। बहु का अर्थ होता है अधिक। बहु का अर्थ क्या होता है? अधिक पद। अब ये पद का पद हो जाए अधिक पद, अर्थात ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें एक या एक से अधिक पद हो और सभी चर की घात क्या होती हो? पूर्णांक हो। धन पूर्णांक होती हो या पूर्ण संख्या होती हो, उसे हम क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। लिख देते हैं। तो हमने यहाँ पे लिख दिया ऐसा बीजीय व्यंजक। बहुपद की परिभाषा हो गई ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात पूर्ण संख्या हो, उसे हम बहुपद कहते हैं। इसे हम P ऑफ x या Q ऑफ x या G ऑफ x इसी तरह से हम क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। ध्यान देना हमें इसमें क्या होना चाहिए। अब ये देखिए, एक पदी भी हो सकते हैं, दो पदी भी हो सकते हैं और तीन पदी, चार पदी, इस तरह से भी हो सकते हैं। ये तो हमने क्या बताया है। अब मान लेते हैं यहाँ पे 2x की पावर 3 और यहाँ पे ये बराबर हो जा रहा है x की पावर 2 प्लस 3x प्लस 4 हुआ। अब यहाँ पे ये देख लेते हैं 5x की पावर 4 प्लस 3x की पावर 3 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 कर देते हैं। तो ये सब हमारे क्या हैं? बहुपद हैं। अब बात आती है, इसको बहुपद को हम दो भागों में विभाजित करते हैं। एक तो हमारा होता है पदीय बहुपद, दूसरा होता है आपका घातीय बहुपद। पहला होता है आपका क्या? पदीय बहुपद और दूसरा आपका होता है घातीय बहुपद। पदीय बहुपद में क्या आती हैं ये देखना हमें, कितने पद हैं उसे हम कहेंगे क्या? पदीय। तो इसमें देख लीजिए ये आपका एक पदीय है ना, एक ही है, गुणा को नहीं लिया जाता है। धन व माइनस, धन व ऋण क्या करते हैं? पद को अलग करते हैं, गुणा और भाग नहीं करता। तो ये आपका एक पदीय बहुपद हो गया। फिर उसके बाद एक पदीय बहुपद ये हो गया। अब इसमें देख लेते हैं, एक पद इधर हो गया, फिर प्लस का निशान लगा, फिर यहाँ पर 3x हो गया, फिर यहाँ पे दिया आपका 4 दे दिया, 1 2 3, अर्थात ये हमारा हो जाएगा 3 पदीय बहुपद हो जाएगा। इसमें देख लेते हैं 1 2 3 4 5, अब ये हमारा हो जाएगा क्या? 5 पदीय बहुपद हो गया। ठीक है ना। लेकिन ये हमें ध्यान देना है कि बहुपद की घात यानी कि बीजीय व्यंजक की घात हमारी क्या होनी चाहिए? माइनस में नहीं होनी चाहिए। यदि वह माइनस में है तो वह बहुपद हमारा नहीं होगा, वह बहुपद हमारा नहीं होगा। जैसे अभी मान लीजिए हम यहाँ पे कर दें 4x की पावर -2 प्लस 5x स्क्वायर, इस तरह से दे दें तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा बहुपद नहीं है। अगर कोई पूछेगा क्यों नहीं है, तो क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें क्या है? चर की घात क्या है? माइनस है। अभी हमने इसमें बता दिया है ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात पूर्ण संख्या हो, उसे हम क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। ये एक या एक से अधिक पद की हो सकती है, एक या एक से अधिक पद होते हैं। तो ये हमारा जानेंगे। अब आता है घातीय बहुपद। अब घातीय बहुपद में ये देख लेंगे, इसमें देखा जाता है घातीय बहुपद में क्या होता है? सबसे बड़ी घात। जिस बहुपद की सबसे बड़ी घात होती है उतनी घाती वाला बहुपद कहलाएगा। जैसे हम पहले में देख लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पे देख लेते हैं, या पहला ही देख लेते हैं, दूसरा देख लेते हैं। तो इसमें क्या है? पहले में सब एक ही पद है, तो इसमें क्या हो जाएगा? सबसे बड़ी घात एक ही है,
इसमें बड़ी की संभावना ही नहीं व्यक्त कर सकते हैं क्योंकि एक ही पद है। तो इसमें सबसे बड़ी घात क्या है 3, तो इसमें हम कहेंगे 3 घातीय बहुपद हो जाएगा। दूसरे में आते हैं तो इसमें यक्स स्क्वायर दिया है, इसमें 2 पावर है यक्स की, यहाँ पर 1 पावर है और यहाँ पर 0 पावर होती है ना। जिस संख्या के बाद नहीं अगर कोई चर है तो इसका मतलब यहाँ कोई चर है, उसकी पावर क्या है 0 है। आप लोगों ने पिछली कक्षा में पढ़ा है किसी भी चर या अचर की घात क्या हो 0 हो तो वह आपका बराबर किसके होता है 1 से। यदि हम 4 को 1 से मल्टीप्लाई करें, गुणा करें तो हमारा क्या हो जाएगा 4 ही होगा, है ना। क्या 1 की पावर यदि क्या 1 बराबर 100 की पावर 0 के है कि नहीं है क्यों है 1 बराबर हमारा हो जाएगा 1। किसी भी संख्या की पावर यदि 0 है तो उसका मान क्या होता है 1 हो जाता है। इसी तरह से अब इसमें हम देखेंगे इसकी पावर 1 थी, यहाँ पे यक्स की पावर क्या थी 0 है, तो हम यहाँ पे सबसे बड़ी घात क्या देख रहे हैं, सबसे बड़ी घात क्या है आपकी 2 है, 2 से छोटा है ये 1, इसलिए सबसे बड़ी घात क्या है। अब यहाँ पे करेंगे 3 घातीय बहुपद, इसमें आ जाएंगे, इसमें सबसे बड़ी घात क्या है 4 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पर 2, तो सबसे बड़ी घात क्या हुई 5x की पावर 4 अर्थात 4 घातीय बहुपद हो गया, 4 घातीय बहुपद हो गया। फिर आती है रैखिक, क्या आता है रैखिक बहुपद किसे कहते हैं, रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद किसे कहते हैं। इसमें बहुपद की सबसे बड़ी घात क्या होगी 1 ही होगी, इसके सिवा यदि कोई और है तो वह रैखिक बहुपद नहीं होगा। मान लीजिए 2x + 3, ये आपका हो जाएगा क्या रैखिक बहुपद होगा। ये कौन सा बहुपद होगा रैखिक बहुपद होगा। क्यों, क्योंकि इसमें चर की घात 1 है और कोई बड़ी घात है, सबसे बड़ी घात इसमें नहीं रहे, इसमें क्या होता है चर की घात 1 होनी चाहिए। यदि यानी कि जिस बहुपद में चर की घात 1 हो उसे हम क्या कहते हैं रैखिक बहुपद कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं शून्यक। शून्यक के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ, शून्यक कैसे निकालते हैं ये आप लोगों ने पहले ही पढ़ चुका है। जैसे अब यहाँ पे हम देखते हैं, अब यहाँ देखते हैं बहुपदों के शून्य का ज्यामितीय निरूपण, अर्थात इसे ग्राफ पर कैसे दर्शाएंगे। अब यहाँ मान लेते हैं हम एक y है और एक x है, एक y है और एक x है। y कह रहा है x से कह रहा है तुम्हारे पास जो धन है यदि उसका 2 गुना कर दिया जाए और उसमें 3 जोड़ दिया जाए तो तुम हमारे बराबर हो जाओगे, अर्थात जितना मेरे पास धन है उतने के बराबर होगा। अब हम क्या करेंगे, इसका शून्यक निकालेंगे। तो हम यहाँ पे मान लेंगे इसका पहले शून्यक निकाल लेंगे अर्थात y का मान निकालेंगे। तो माना x बराबर -2 है, माना x बराबर -2 है, तब y बराबर आपका क्या होगा, तब y बराबर हमारा हो जाएगा, जहाँ x है वहाँ हम क्या रख दें 2 रख देते हैं। तो ये आपका 2 पहले से दिया ही था, इनटू में x का मान हमारा दिया है x बराबर -2, तो यहाँ पे x है हम यहाँ पे रख देते हैं -2। अब फिर उसके बाद प्लस का निशान दिया है, प्लस लगा लेंगे, अब यहाँ हो जाएगा 3। आपको ज्ञात होगा यदि हम प्लस व माइनस से गुणा करते हैं तो हमारा आपका क्या हो जाता है आंसर माइनस में ही आता है, अर्थात यहाँ पर प्लस है, प्लस का माइनस में गुणा किया गया माइनस आया, 2 दूना 4 हो गया और ये प्लस आपका क्या हो गया 3 हो गया। अब ये बराबर आपका हो गया -4 में से +3 को जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं घटाएंगे तो हमारा वैल्यू कितना आ जाएगा, मान कितना होगा -1 के। अब हम फिर दूसरी कंडीशन रखते हैं, ये तो हमने पहला स्थिति रखी थी, दूसरे में देखते हैं माना x बराबर
2 के हैं, आप कुछ भी रख सकते हैं, 1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए, जो आपकी इच्छा ले वो रख सकते हैं, ये नहीं कि 2 ही रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। 2 रखने पर 2 है, तब y बराबर क्या हो जाएगा, तब y बराबर आपका हो जाएगा, इसी में मान रखते हैं 2 गुणे 2 प्लस 3, 2 दूना 4 प्लस 3, 4 3 क्या हो गया 7। अर्थात अब इसका हम एक बॉक्स में बना लेते हैं, इसमें x का मान लिखेंगे, इसमें y। x का मान हमने पहले माना था कितना, -2। जब हमने -2x का मान रखा था तो हमारा y का मान कितना आया था, -1 आया था, है ना। अब फिर उसके बाद जब हमने x का मान +2 रखा तो हमारा y का मान कितना आ गया, 7 आ गया। अब हम इसको ग्राफ के रूप में, अब इसमें देखिए ग्राफ का रूप क्या है। अब इसमें पहले हम जानेंगे चतुर्थांश, ये हमारा होता है प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, और ये आपका तृतीय होता है, और ये आपका चतुर्थ होता है। एंटी क्लॉक ये चलता है इधर से। तो प्रथम चतुर्थांश जो होता है वो ऑल पॉजिटिव होता है। द्वितीय में अर्थात यक्स का पहले में आपका होता है, यक्स और वाई दोनों के मान क्या होंगे, आपके प्लस में होंगे। द्वितीय में होगा यक्स का मान माइनस होगा और वाई का मान क्या होगा, प्लस हो जाएगा। और तृतीय में दोनों आपके क्या होंगे, यक्स और वाई दोनों के मान क्या होंगे, ऋणात्मक होंगे। और इसमें क्या होगा, चतुर्थ में यक्स का मान प्लस वाई का मान माइनस हो जाएगा। तो इसमें कह रहा है जब यक्स बराबर हमारा क्या है, -2 है, तो y का मान हमारा क्या आ जा रहा है, -1। तो इसमें देखेंगे हमारा दोनों ऋणात्मक किस में आता है, यानी कि यक्स भी ऋण है और y भी ऋण है। तो इसमें हम देखेंगे हमारा आ रहा है -2 यहाँ है, और यक्स और y क्या है आपका, यहाँ पर है -1 है। इससे पहले ये देख लेते हैं, थोड़ा सा भूल गए थे, सॉरी बताना, ये यक्स अक्ष को क्षैतिज कहते हैं और वाई अक्ष को क्या कहते हैं, ऊर्ध्वाधर। जो यक्स का मान रहता है वो क्षैतिज पे रहता है और जो वाई का मान रहता है वो ऊर्ध्वाधर में होता है। तो इसमें आपका पहली स्थिति में क्या था, यक्स बराबर जब 2 रखे तो हमारा वाई का मान कितना आया, -1 आ गया, ठीक है ना। और फिर उसके बाद जब यक्स का मान हमारा 2 आया है तो y का मान कितना हमारा आ जा रहा है, 7 आ जा रहा है, दोनों पॉजिटिव में है। अब हम क्या करते हैं, इसको आरेख द्वारा निरूपित करते हैं। सॉरी मेरे पास स्केल तो बहुत छोटी है। अब इसको हम क्या करेंगे, ये यहाँ से, अर्थात ये हमारा जब जाएगा ये 7 पर निरूपित होगा तो ये इधर से यहाँ से ऐसे पारेंगे, ये यहाँ ये ऐसे करके निकल जाएगा, ये ऐसे करके निकल जाएगा। अब चूंकि यहाँ पे ये 2 आपका और ये आगे पीछे आकर बढ़ जाएगा ये। अब देखिए यक्स अक्ष को यहाँ पे काटा और फिर अब यहाँ से जैसे बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे हमारा मान आता जाएगा, अर्थात यहाँ आपका हो जाएगा 0 -2 हो गया और इधर आपका आ जाएगा यहाँ पे 2 और ये आपका हो जाएगा 7 हो जाएगा। यक्स का मान कितना आया, 2 और वाई का मान कितना हो गया, 7। अर्थात इससे हमें यह पता चलता है यदि यक्स की पावर 1 होगी तो वह यक्स अक्ष को केवल एक जगह काटेगा। यदि यक्स की पावर कितनी होगी, 1 होगी, तो वह एक ही जगह काटेगा। यदि 2 है तो वह यक्स को 2 जगह काटेगा। यदि 3 पावर है तो वह यक्स अक्ष को 3 जगह काटेगा, ठीक है ना। जैसे मान लो अगर ये है यक्स है और ये वाई है, तो इसको यदि हम
काटते हैं, ये इस तरह से यदि काटते हैं तो इसका मतलब यह आपका दो घातीय बहुपद होगा। अगर ये x अक्ष को एक जगह काट रहा है तो एक घातीय बहुपद होगा, अगर ये दो जगह काट रहा है तो ये हमारा दो घातीय बहुपद। दो घातीय बहुपद को कैसे हम आरेख बनाएंगे इसका, तो इसमें दिया है y इज इक्वल टू यक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, ये तो हमने लिया है, ठीक है ना, आप कुछ भी ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं, माना x बराबर -2। जब x बराबर -2 है तो y बराबर हमारा कितना आएगा ये निकालते हैं। तो y बराबर आपका हो जाएगा, x बराबर जब हमने लिया है -2 तो यहाँ पे हो जाएगा -2 का स्क्वायर -3 इंटू -2 -4, ये आपका हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, इसका इसमें गुणा कर लेंगे, 2 दूना 4, -4 हो गया, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, फिर -4 हो जाएगा। तो सॉरी, ये माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो क्या हो जाता है, प्लस हो जाएगा। ये आपका ये कट गया, बचा कितना 6। जब हमने लिया आपका कितना -2 तो y का मान कितना आया 6। इसी तरह से यदि हम x बराबर 1 रखते हैं तब कितना आ जाएगा, माना x बराबर कितना है -1 है, तब देखते हैं यहाँ पे कितना आता है। तो ये आपका हो जाएगा -1 का स्क्वायर जब करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1, और यहाँ पर -3 गुणे -1 करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 3 का नम 3 + 3, और ये माइनस क्या हो जाएगा 4 हो गया। तो ये आपका 3 1 4 हो गया, और ये आपका हो जाएगा -4, अर्थात कट करके आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब हम 0 रखते हैं, x बराबर मान ले रहे हैं 0 है, तब कितना आएगा, तो ये आपका 0 -4। जब x बराबर क्या है 0 हम मान ले रहे हैं तो यहाँ हो जाएगा 0, और ये भी 3 से 0 में गुणा करेंगे तो ये भी हो जाएगा 0, और ये हमारा हो जाएगा कितना 4 हो जाएगा। फिर मान ले रहे हैं x बराबर 1 रख के देख ले रहे हैं तो ये हमारा आपका हो जाएगा 1 ही होगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, और 3 का जब x में गुणा करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा -3 होगा, और ये हमारा कितना हो जाएगा -4 हो रहेगा ही। तो अब यहाँ से देख लेते हैं, 4 3 7, दोनों चिन्ह एक जैसे हैं इसलिए जुड़ जाएगा, 4 3 हो गया क्या 7, 7 में से +1 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा -6 आ गया। फिर इसी क्रम में अगला लेते हैं, मान ले रहे हैं क्या 2 ले रहे हैं, तो 2 लेने के बाद अब देखेंगे 2 दूना 4 हो गया, -3 दूना 6 हो गया, -4 ये भी हो गया। तो ये 4 कैंसिल हो जाएंगे, हो जाएगा आपका क्या -6 आ गया आपका। फिर इसी क्रम में 3 ले रहे हैं, 3 ले रहे हैं, 3 3 का 9 हो जाएगा, -3 3 का 9 -4 हो गया। तो ये आपका कट जाएगा, बचेगा कितना जब ये 3 लिया था तो ये आपका आया -4। इसी क्रम में आगे बढ़ते रहेंगे, 4 ले रहे हैं तब देखते हैं, तो 4 चौके 16 हो जाएगा आपका, 16 में से 4 तिहाई 12 -12 हो गया, -4, बाप का क्या हो गया 0 हो गया। इसी क्रम में आगे बढ़ते रहेंगे। अब देखते हैं इसका ग्राफ रूप लेते हैं, तब देखते हैं क्या ग्राफ को हमने बना लिया, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही थी इसलिए। अब यहाँ पे जब हमने x का मान -2 लिया तो हमारा y का मान कितना आ गया 6, अर्थात जब x बराबर क्या होगा -2, अर्थात -2 किस चतुर्थांश में जाता है और +1, क्योंकि -2 प्लस यानी कि माइनस हुआ प्लस, x अक्ष माइनस में होगा और y अक्ष क्या होगा प्लस में होगा, तो वह हमारा द्वितीय चतुर्थांश में जाता है। इसलिए हमारा यहाँ पे आपका हो गया -2 हो गया, और यहाँ आपका हो गया 6 हो गया। अर्थात जब ये 6 रहेगा तो ये हमारा क्या होगा,
यक्स का y का मान जब 6 होगा प्लस तो यक्स का मान -2 होगा। फिर कह रहा -1 है तब 0 है, -1 है तब क्या है, y का मान 0 है। फिर उसके बाद कह रहा है जब 0 है तो यह क्या है, 4 है। जब y क्या हो रहा है, x अक्ष 0 हो रहा है तो y कहाँ पर आ जा रहा है, 4 पर आ जा रहा है। फिर जब ये 1 हो रहा है तो ये -6 पर पहुंच जा रहा है, तो -6 जब ये 1 पर हो रहा है तो यहाँ पर आपका आ जा रहा है कितना, -6 पर हो जा रहा है। फिर उसके बाद जब ये 2 पर हो रहा है तो ये -6 हो जा रहा है। जब ये +2 अर्थात तो ये आपका कहाँ हो जा रहा है, 6 पर हो जा रहा है। जब ये 4 पर हो रहा है तो आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा यहाँ पर। अब देखते हैं इसका ग्राफ। तो कह रहा है जब यक्स अक्ष जो है -2 है तो y क्या है आपका 2 हो जा रहा। अर्थात हम यहाँ से इसको जब खींचेंगे, इधर से ले जाएंगे तो ये आपका हो जाएगा, ये यहाँ इसकी सीध में आएगा 6 के सीध में, यहाँ से आपका हो गया 6y और यक्स अक्ष जो क्या हो गया, वो 2 हो गया। फिर इसके बाद हमने मिलाया, यहाँ पर 4 पर आया तब इसको ले आएंगे, ये यहाँ पर आ जाएगा। फिर उसके बाद ये क्या है 0 यानी कि यक्स अब क्या हो गया आपका, यक्स अक्ष y अक्ष 0 हो गया। फिर यहाँ से जा रहा है 4 पर, 4 से फिर उसके बाद 0 हो रहा है। फिर उसके बाद जाएगा कहाँ पर, 4 हुआ, 6 हुआ, अर्थात ये जब 1 पर पहुँच रहा है तो ये 6 हो जा रहा है। जब ये 1 पर पहुँच रहा है तो ये 6 हो जा रहा है। फिर उसके बाद ये 3 पर पहुँच रहा है तो 4 हो रहा है। इसी तरह से बढ़ते हुए हम ये 6 तक पहुँच जाए, बढ़ा देंगे। अर्थात इससे हमें यह पता चला कि जब यक्स की सबसे बड़ी घात अर्थात चर की सबसे बड़ी घात क्या होगी, 2 होगी, तो यह यक्स अक्ष को 2 जहाँ काटेगा। पहले देखा हमने जब हमने बहुपद की 1 घात ली थी तो वह यक्स अक्ष को केवल 1 जहाँ काटा था, और जब हमने यक्स अक्ष की 2 घात ली अर्थात द्विघातीय बहुपद लिया तो यह कितनी जहाँ काटा, 1 यहाँ काटा, 1 यहाँ काटा। अर्थात जितनी सबसे बड़ी घात होगी उतना ही यक्स अक्ष को यह काटेगा। अगर यक्स अक्ष की 3 घात है, यक्स की सबसे बड़ी 3 है तो यह कहीं इस तरह से काटेगा। एक तो यहाँ यक्स अक्ष को काटा और एक यहाँ काटा और एक यहाँ काटा, 3 हुआ। यदि 4 होता, यक्स की सबसे बड़ी घात 4 होती तो यह इस तरह से कहीं काटता। तो एक यहाँ पे काट दिया, एक यहाँ पे काटा, 3 हुआ, एक 4 हुआ। इसी तरह से अगली प्रश्नावली आपकी है। चूँकि वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है इसलिए प्रश्नावली आपकी 2.1 अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। यदि हमारी यह वीडियो आप सभी लोगों को अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें और उसके बगल वाले बेल आइकन को दबा दें, जिससे हमारे द्वारा अपलोड की गई सारी वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स।